इसराइल और हमास के बीच कुछ दिनों से वॉर चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और इस लड़ाई को जीतने के लिए दोनों ही लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और जहां इसराइल पैसों के दम पर दुनिया के बेस्ट वेपन यूज कर रहा है, वहां वह हमास के एक हथियार का भी सामना नहीं कर पा रहा, जिसे हमास ने स्टील के पैप को यूज करके बनाया है। और आज हम इस वार में कुछ ऐसे हथियारों के बारे में बात करेंगे जो न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक हैं। नंबर 10, कार्लो सब मशीन गन। स्वीडन के कार्ल गुस्तीव M45 सब मशीन को फलस्तीन में तैयार किया गया है, जिसके हमास के जवान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कई तरह के बुलेट लगाकर फायर भी किया जा सकता है, और कुछ ही सेकंड में इनकी बुलेट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसलिए 2016 से लेकर अब तक हमास के 68 हमलों में इस गन का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 9, अबाबिल ड्रोन। अबाबिल ड्रोन को सबसे पहले 1980 में ईरान में बनाया गया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इसको हमास को दे दिया। इस ड्रोन की खास बात यह है कि किसी इंसान को इसका बनाने का तरीका मिल जाए तो वो कम खर्चे में अपने घर में बना लेगा। इसलिए इसराइल के खिलाफ हमास के पसंदीदा हथियारों में से एक है, और इसे हमास इसराइल पे नजर रखने का भी हमला करने के लिए यूज करता है। ये ड्रोन 40 किलो लेकर उड़ सकता है, और हमास ने इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं जिसकी वजह से ये लंबी दूरी पर उड़ सकता है। नंबर 8, अल-क्यूड्स रॉकेट। इसे फलस्तीन के दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीन यानी इस्लामिक जिहाद में बनाया गया है। इसे कुछ हद तक हमास के आसान रॉकेट की तरह जाना जाता है। 2.3 मिलीमीटर यह लंबा मिसाइल को इसराइल के शहरों में बमबारी के लिए यूज करते हैं। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो 18 से 32 किलोमीटर की दूरी आसानी से कवर कर सकता है। इसलिए जब हमास को गजा के आसपास बड़े शहरों में हमला करना होता है तो वो इसका सहारा लेता है, और इसके एक लॉन्चर से 10 रॉकेट फायर किए जाते हैं। ये पूरा सिस्टम 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर कर सकता है। नंबर 7, कसम रॉकेट। इस रॉकेट को कुछ हमास के लोगों ने बनाया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे पानी के स्टील पैप की मदद से बनाया गया है। इसे हमास के इज़ अद-दीन अल-कासिम बी ग्रेड ने डिजाइन किया है। हमास ने इसके टोटल 4 वेरिएंट बनाए हैं। इसके स्टील पैप से बनाया गया है, जिसकी वजह से बहुत हल्के होते हैं और 2 लोग मिलकर इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसका सबसे पहला वेरिएंट 35 किलो और 180 मीटर लंबा था। ये 1.5 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से फायर कर सकता है। वहीं इसका दूसरा वेरिएंट 50 किलो का है, जिसकी लंबाई 244 मीटर है, और ये 16 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, क्योंकि इसमें गोला बारूद के साथ हमास के लोग बोल बेरिंग, कील और कांच भी डालते हैं ताकि जब ब्लास्ट होती है चीजें दूर तक जाए, लोगों को जानलेवा घाव दें। नंबर 6, यासीना RPG रॉकेट। यासीना RPG को हमास के बेहतरीन हथियारों में से माना जाता है, जिसे हमास 2004 से यूज करता आया है। ये एक ऐसी देसी टेक्नोलॉजी है जिसे हमास ने खुद सेकंड हैंड फलस्तीन के वक्त बनाया था, जब इसने इसराइल के टैंकों को ठिकाना लगाया। इसका वजन सिर्फ 7 किलो है। साथ ही इसे फायर करना भी आसान है, क्योंकि इसे दूर दराज के इलाकों में ग्रेनेड को लगाकर फायर भी किया जा सकता है। 40 मिलीमीटर और 85 मिलीमीटर ये ग्रेनेड किसी भी मल्टीपल फायर करने पर 295 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दुश्मन को अपना निशाना बना सकती है। लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 300 मीटर है, क्योंकि हमास के लोग छोटे मोटे टैंकों पर हमला करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, अल्बाना RPG। ये एक रॉकेट लॉन्चर है जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसे चलाने के लिए ज्यादातर 2 लोगों की जरूरत होती है। इसे गाजा में रफा शहर के सुरंगों के जरिए लाया जाता है या फिर वहीं बनाया जाता है। इसका एक और वेरिएंट है जिसका नाम अल-बेटर RPG है। इन दोनों ही हथियारों का यूज हमास टैंक, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री व्हीकल्स को उड़ाने के लिए करता है। नंबर 4, ऑनकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 1970 में बनाए गए इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कंधे पर रखकर चलाया जाता है, लेकिन इसे ज्यादातर ट्राइपॉड, टैंक या फिर BMP व्हीकल में लगाकर चलाया जाता है। इसकी मिसाइल का वजन 14 किलो होता है और इसका लॉन्चिंग पोस्ट 22 किलो का है, जिसमें 45 इंच लंबी मिसाइल डाली जाती है। इसकी रेंज 70 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है, और ये दुश्मन की तरफ 208 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ता है। इसे हमास और इजराइल के अलावा दुनिया के 20 देश यूज करते हैं। नंबर 3, आयरन बीम। आयरन बीम का यूज इजराइल सालों से करता आ रहा है। इसे ज्यादातर उन इलाकों में लगाया जाता है जहां आसमान से हमला होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसे तब यूज किया जाता है जब वॉर की सिचुएशन हो या वॉर चल रही हो। ये एक आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम है जो दूर से ही दुश्मन के ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स और मोर्टार को पहचान कर आसमान में ही खत्म कर देता है। इस डिफेंस सिस्टम की रेंज 10 किलोमीटर तक होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कई गोलियां, गोले या रॉकेट नहीं होते, बल्कि ये ड्रोन्स और रॉकेट्स को गिराने के लिए हाई पावर लेजर बीम का सहारा लेता है। नंबर 2, आयरन डोम। आयरन डोम को इजराइल का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है, जिसे इजराइल ने 2006 में हिजबुल्लाह के साथ वॉर के बाद बनाना शुरू किया था, क्योंकि 2006 में हिजबुल्लाह के रॉकेट्स इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। और तब इजराइल ने एक ऐसे वेपन को बनाना शुरू किया जो इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइल को आसमान में ही डिटेक्ट करके खत्म कर दे, जिसके बाद इजराइल को 5 साल की मेहनत के बाद इसे बनाने में कामयाबी मिल गई। और आयरन डोम इतना सटीक है कि ये इजराइल की तरफ आने वाले 100 में से 90 मिसाइल को हवा में खत्म कर देता है। पहले आयरन डोम की रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब ये 250 किलोमीटर
भर के इलाके को कवर करती है। नंबर 1, फास्फोरस बम। इसे लेकर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है, लेकिन इजराइल पर कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए फास्फोरस बम का यूज कर रहा है। कहा जाता है कि ये बम इतना खतरनाक है कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट होता है वहाँ 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी इसके कांटेक्ट में आता है वो कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को इतना कम कर देता है कि लोगों की आंखें और स्किन अपने आप जलने लगती है।